गणेश गुआड़ी में पिछले 8 सालों से संचालित एनजीओ विद्यालय को नगर परिषद ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए जेसीबी से हटा दिया। ऐसे में एनजीओ संचालक और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में भारी रोष बना हुआ है। इसे सोमवार को विद्यालय के बालक अपने अध्यापक के साथ नगर परिषद पहुंचे और अपने स्कूल की क्लास को नगर परिषद में शुरू कर दिया। जैसे नगर परिषद में एक बार तो अफरा तफरी मच गई। बच्चों ने न्याय की मांग करते हुए शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूल के लिए जगह की मांग की। इस मामले की सूचना मिलते कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एनजीओ से संबंधित कर्मचारियों से वार्ता की गई, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ बच्चों में भारी रोष होने के बाद भी बच्चे नगर परिषद परिसर से नहीं उठे। इस मौके पर एनजीओ से जुड़े पंकज गुप्ता ने बताया कि पिछले 8 साल से गणेश गुआड़ी स्थित एक जमीन पर गरीब बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस जमीन पर कोई पक्का अतिक्रमण भी नहीं था और टीन शेड लगाकर विद्यालय संचालित हो रहा था। इस विद्यालय के आशियाने को नगर परिषद ने अतिक्रमण मानते हुए जेसीबी से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर को उजाड़ने का कार्य नगर परिषद द्वारा किया गया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक नगर परिषद विद्यालय के टूटे टीन शेड और सामान का मुआवजा नहीं देगा। वहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए नगर परिषद द्वारा जगह दी जाए। इस मौके पर भामाशाह एससी मित्तल ने बताया कि जिस जगह यह विद्यालय संचालित हो रहा था वहां कोई पक्का अतिक्रमण नहीं था। इसके बावजूद नगर परिषद ने गरीब बच्चों के शिक्षा के मंदिर को उजाड़ दिया, क्योंकि इस विद्यालय में गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य किया जा रहा था। ये जो उस दिन बच्चों के पढ़ाई के आशियाने को तोड़ने का जो कृत्य हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। वो सरकारी ज़मीन थी, हमें मालूम है, लेकिन उसके ऊपर कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था। वो कच्चा कंस्ट्रक्शन था, कच्चे शेड थे और वो समाज के लिए थे। जो काम सरकार नहीं कर पा रही थी, भीख मांगने वाले बच्चे थे, गाड़ियाँ लुहारों के बच्चे थे, गुमंतु समुदाय के बच्चे थे। हमारी जो संस्था है वो एक अच्छा काम कर रही थी, नेक काम कर रही थी। हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे यंग कंट्री है, तो हम उनको पढ़ाने का काम कर रहे थे। हमारे जो युवा हैं वो जो है अपना समय देते थे, जितने भी हमारे भामाशाह हैं वो पैसा देते थे और इसका समय देते थे। तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो काम है वो बच्चों के भविष्य को बनाना है। और हम जो है ये निवेदन करते हैं कि हमारा धरना तब तक चलेगा जब तक एक तो हमारा जो तोड़ा गया है उसका मुआवजा दिया जाए और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जगह प्रदान की जाए। इन बच्चों को कहाँ के लिए छोड़ दें हम, आप बताएं। सरकार हमें बताए कि इसको बच्चों को हम कहाँ छोड़ दें, क्या वापस भीख मांगने के लिए छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। ये समाज की जिम्मेदारी है और ये समाज की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। ये 2-3 दिन पहले रात को जहाँ बच्चे पढ़ते थे, अस्थायी जो जगह बनाई हुई थी और उसमें बच्चे पढ़ते थे, करीब 150 से अधिक बच्चे पढ़ते थे। उनका आशियाना तोड़ दिया गया नगर परिषद द्वारा और ये कह के तोड़ दिया कि इन्होंने अतिक्रमण किया है, जबकि कोई पक्का निर्माण नहीं था और बच्चे केवल पढ़ते थे। तो कुछ संस्थाएं जो हमारी जो संस्था है आप साथ देवा समिति, उसमें जो भामाशाह थे वो दान दे करके इन बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, टीचर्स का खर्चा, खाने का खर्चा उठाते थे। और बिना नोटिस दिए हुए रात के अंधेरे में जब बारिश और अंधड़ आ रहा हो, उस समय बच्चों का आशियाना जो एक तरह शिक्षा का मंदिर है उसको तोड़ा उन्होंने। एक मंदिर वैसे नहीं तोड़ सकते हैं कि सड़क पे मंदिर बने हुए हैं वो नहीं तोड़ सकते हैं, सड़क के बीच में अतिक्रमण है उसको नहीं तोड़ सकते हैं, परंतु जो बच्चों का मंदिर था, शिक्षा का मंदिर था, वो उन्होंने तोड़ दिया। और तोड़ करके जब ये बच्चे वहाँ पहुँचे तो रोने लगे। और जब ये आज भी जब मंडे को पहुँचे कि शायद कुछ व्यवस्था हो गई होगी, तो उन्होंने जब देखा कि व्यवस्था नहीं है तो सारे बच्चे जो हैं वो नगर परिषद आ गए और नगर परिषद वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई आशियाना बना के दें, आशियाना कहीं पे इनका व्यवस्था करें कि हम बच्चे पढ़ लें, हमारी बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। और ये बच्चे कोई एक ऐसा स्कूल है, ये बच्चा जो डिग्री नहीं देता है, जो क्लास में नंबर नहीं देता है, ये बच्चों को तैयार करते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाके पढ़ें और स्कूलों में जाके इनका भविष्य बने। ये बच्चे वो हैं जो कचरा बीनते थे, इनके पेरेंट्स भीख मांगते थे या इनको भीख मांगने के लिए बोलते थे, इनको खाना तक नहीं मिलता था, जबकि इनको यहाँ खाना, ड्रेस, आप देख रहे होंगे बच्चों के पास ड्रेसेज हैं, सब ये भामाशाहों ने दिए। और भामाशाहों द्वारा बनाए गए टेम्परेरी शेड्स को उन्होंने तोड़ा है। हम तो कहते हैं भाई हमें जगह दिला दीजिए, उनका कंपनसेशन कर दीजिए जो चीज़ें तोड़ी हैं, क्योंकि कई लाखों के जब सामान टूटता है, वहाँ पे स्क्रीन रखे हुए थे, बच्चों की किताबें कॉपियाँ रखी हुई थी, उसमें ऐसी क्या मुझे लगता है समझ में नहीं आई। कुछ समय देते
हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें 1-2 दिन का समय दे दीजिए, हम स्वयं ही सामान को हटा लेंगे। पर समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या जल्दी थी और क्या इतनी परेशानी थी। तो कॉन्फिडेंस में नहीं लेके प्रशासन को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मीडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और बिना उसके ऐसी कार्रवाई की जो बिल्कुल एक तरह से निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे ये पता चला कि कोई हमारी नगर परिषद की ज़मीन पर कब्जा है और जनवरी माह में लंपी रोग के समय कुछ गायें जो हैं उनको रखने के लिए हमने जगह बनाने की कोशिश की। तो उस जगह पर जो अतिक्रमण करके कोई संस्था चला रखी है, उनका ये दावा है कि हम कच्ची बस्ती के या उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। और बड़ा अजीब सा आश्चर्य हुआ मुझे जानकर, जिस दीवार पर रख के उन्होंने कब्जा कर रखा था वहाँ सरकारी स्कूल बना हुआ है, नया सरकारी स्कूल, और हमारे द्वारा भूमि आवंटित की गई है उस स्कूल को। तो उस स्कूल के बाहर बिना डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन के एक स्कूल चलाया जा रहा था, जिसमें किसी प्रकार की डिग्री बच्चों को नहीं मिलती और उनका भविष्य हमेशा अंधकार में बन जाता। तो जिला शिक्षा अधिकारी को भी मैंने निवेदन किया है, कृपया इनके विरुद्ध जो बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना डिग्री के जो है, बिना मार्कशीट के स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही नहीं, और जहाँ भी चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भविष्य बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ संस्था के लोग जो बता रहे हैं हम संस्था चलाते हैं आप दो सेवा समिति करके, तो वो लोग आए थे, उन्होंने बच्चों को लेकर आए। बड़ा दुखद विषय है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु बच्चों को सरकारी कार्यालय में ज़बरदस्ती प्रवेश कराकर बिठा देना। वो जो बच्चे जिनकी उम्र 7 से लेकर और 12 साल के बीच में, बहुत ही दुखद है, जो कुछ नहीं जानते, उनको जो है लाकर बिठा देना, तो एक तरीके से इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करने की प्रक्रिया थी, जिससे जनता में मैसेज जाए सरकार के विरुद्ध, और जैसे सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि डीओ साहब स्वयं उपस्थित हुए, उन्होंने बताया है कि हम लोग हर बच्चे को आरटी की तरह निःशुल्क शिक्षा, बैग, ड्रेस और मिड डे मील और आने जाने की सुविधा, ये सब कुछ दे रहे हैं, तो उसके बावजूद वहाँ क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो ये बड़ा गलत है, दुखद विषय। इस तरीके की निहित स्वार्थों के लेकर इस तरीके से बच्चों को आड़ बनाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, और ये इस विरुद्ध, इनके विरुद्ध जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और निश्चित रूप से हतोत्साहित किया जाएगा, और नगर परिषद की जितनी ज़मीनें हैं उनको भी अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति किसी प्रकार के आड़ लेकर जो है अतिक्रमण किया हो।